पाकिस्तान का डोमेस्टिक अहम इवेंट नेशनल टी20 कप हालिया दिनों में फैसलाबाद में खेला गया और इसके हवाले से कुछ नौजवान प्लेयर्स हैं जिन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस देकर किसी हद तक शायकीन को उम्मीद दिलाई है कि हमारे पास बैकअप में पाइपलाइन में टैलेंट मौजूद है। इस नेशनल टी20 कप में गो के चंद और ऐसे प्लेयर्स थे जो कि पहले पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं या कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस में अपना नाम बना चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर रही, थोड़ा उनका जिक्र करते हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि वो प्लेयर्स जो कि पहली बार कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे थे और यहाँ पर वो ख़ुद को नुमाया करने में कामयाब रहे हैं, उनको देखना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ परफॉर्म करने में कामयाब रहे लेकिन वो पहले से पिट चुके हैं, जिसमें मिर्ज़ा बेग है। PSL में लाहौर कलंदर के लिए सिर्फ 150 कर सके थे लेकिन इस बार वो यहाँ पर परफॉर्म करने में कामयाब रहे। 7 इनिंग्स में 282 रन किए, 56 की एवरेज और 152 का स्ट्राइक रेट रहा। 7 इनिंग्स में 2 50 भी की, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़्यादा T20 रिकॉर्ड बेहतर नहीं रखते। अपने मजमूई 34 में से 2 T20 50 अभी बनाई हैं और 2 इससे पहले बनाई थी। इसके अलावा तैयब तहर ने 2 मैचेस खेले, उसके बाद उन्हें दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम के साथ जाना पड़ा। 2 मैचेस में 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग समेत 159 के स्ट्राइक रेट से 99 रन किए और उसके अलावा जिशान मलिक ने 99 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग समेत 150 के स्ट्राइक रेट से 101 रन किए। आसिफ अली ने 4 इनिंग्स में 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग समेत 48 की एवरेज और 197.95 लगभग 198 के स्ट्राइक रेट से रन किए। तो ये तो वो सीनियर खिलाड़ी हैं। इसके अलावा साहिबजादा फरहान उनके लिए नेशनल T20 कप इंतहाई ज़्यादा अहम और रिकॉर्ड साज रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा रन्स किए, 3 सेंचुरियाँ स्कोर की। उसकी तो बात छोड़ दें, उसके ऊपर पहले बात हो चुकी है। लेकिन वो प्लेयर्स जो कि शायद पाकिस्तान के कम्पिटिटिव क्रिकेट में पहली बार सामने आए हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। इनमें एक हैं ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला फजल और चौथे टॉप स्कोरर थे रन्स के एतबार से। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे जिन्होंने कम से कम 125 प्लस रन्स किए हों, उनमें दूसरी बेहतरीन एवरेज के मालिक थे और पहली बार वो कम्पिटिटिव क्रिकेट खेले हैं T20 फॉर्मेट के। अलबत्ता वो 12 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं जिनमें 1 सेंचुरी और 5 फिफ्टियाँ हैं। नेशनल T20 कप में अगर उनकी इनिंग्स की बात करें तो लाड़काना के खिलाफ जो पहला मैच था उसमें जाहिद महमूद भी खेल रहे थे, उनके मद्दे मुकाबल शाहनवाज धानी भी खेल रहे थे। तो इसमें 41 बॉल पर 61 रन किए, 4 चौके 3 छक्के लगाए, 148 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। कोयटा के खिलाफ 29 बॉल पे 40 रन किए, 7 चौके लगाए, 138 के करीब 3 उनका स्ट्राइक रेट था। पेशावर के खिलाफ धुआंधार बैटिंग की, 61 बॉल पे 103 रन नॉट आउट किए, 11 चौके 3 छक्के लगाए, 168.85 उनका स्ट्राइक रेट रहा। आखिरी मैच में लाहौर के खिलाफ वो 22 बॉल पे 27 रन कर सके, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। मजमूई तौर पर इस इवेंट में अब्दुल्ला फजल की जो परफॉर्मेंस है वो खासी बेहतर रही। 4 इनिंग्स में 231 रन किए, 115 की एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी और 1 50। 4 इनिंग्स में 250 प्लस इनिंग्स जिनमें 1 सेंचुरी शामिल है। ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। उम्मीद करते हैं कि अब्दुल्ला फजल आगे भी अपनी परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रखेंगे। उसके बाद मोहम्मद फ़ैक, इनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो एक अच्छे बैट्समैन हैं, क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं, अच्छी तकनीक के मालिक हैं और इससे पहले वो 3 फर्स्ट क्लास और 7 लिस्ट ए मैचेस खेल चुके हैं। हालिया नेशनल T20 कप की 5 इनिंग्स में 228 रन किए, जिसमें 116 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स शामिल है। मजमूई तौर पर 76 की एवरेज और 205.40 के शानदार स्ट्राइक रेट से खेले, 1 सेंचुरी और 1 50 की। उनकी जो अच्छी इनिंग्स हैं उनमें एक 56 बॉल पर 116 रन किए, लाड़काना के खिलाफ 13 चौके 7 छक्के लगाए, 207 के स्ट्राइक रेट से खेले। इसके अलावा कोयटा के खिलाफ 225 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 32 बॉल पर 72 रन किए, 8 चौके और 4 छक्के लगाए। इसके अलावा पेशावर के खिलाफ 24, कराची बेल्यूज़ के खिलाफ 12 और एबटाबाद के खिलाफ 4 रन बनाए। तो मजमूई तौर पर मोहम्मद फ़ाइक की जो परफॉर्मेंस है वो खासी एक्सेप्शनल रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि मोहम्मद फ़ाइक का जो कैरियर है आगे भी इस तरह बढ़ेगा और वो शायद पाकिस्तान सुपर लीग में भी जल्द एक्शन में दिखाई देंगे। तो ये तो 2 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा उमर सदीक गो के काफ़ी तजर्बाकार हैं, पहले से काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। 115 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनके, लिस्ट 76 मैचेस हैं, 69 T20 खेल चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 7 इनिंग्स में 282 रन किए, 56.4 से फेयर एवरेज,
152 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 2 फिफ्टियाँ स्कोर की। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि शायद उमर सिद्दीक अभी उस तरह का टैलेंट नहीं है, क्योंकि उस तरह की कोई बड़ी इम्प्रेसिव इनिंग्स नहीं खेली है। लेकिन ओवरऑल मजमूई जो रिकॉर्ड है टूर्नामेंट में वो उनका बेहतर रहा है। इस तरह इमाम उल हक पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड जाने से पहले 2 इनिंग्स खेले, 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और 120 क्योंकि उनका एवरेज इसलिए थी कि एक बार नॉट आउट रहे थे। 151 उनका स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन इमाम उल हक T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं हैं, ये अदाद शुमार शायद उनकी अक्कासी नहीं कर रहे। लेकिन जो बाकी टैलेंट है जो मैंने आपके सामने बताया, ख़ास तौर पर मोहम्मद फ़ाइक, और इनके ऊपर काम किया जाए तो ये वो खिलाड़ी हैं जो आपके लिए आगे बहुत काम आ सकते हैं। इसके अलावा जहांज़ेब सुल्तान, जो कि एक अच्छी बैटिंग करने की अहलियत रखते हैं और नेशनल T20 कप में साबित भी किया, उन्होंने मजमूई तौर पर 4 इनिंग्स खेली और 113 रन किए, 79 नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर रहा, 37 की एवरेज, 159 का स्ट्राइक रेट रहा। तो ये वो खिलाड़ी है जिसके ऊपर बात कर सकते हैं कि ये जारहाना क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखता है। इन 3 से 4 प्लेयर्स के ऊपर अगर काम किया जाए तो ये 1 से 2 साल के अंदर आपको बेहतरीन बैटर के रूप में दिखाई दे सकते हैं। ये हमारे मेंटोर के ऊपर है, हमारे कोचेस के ऊपर है, हमारे क्रिकेट बोर्ड और थिंक टैंक के ऊपर है कि वो सलाहियत को किस तरह पॉलिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ टीवी पर बैठकर बातें की जाती हैं, हकीकी मानों में यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है।